आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट तक अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारी जो आज की क्लास है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बच्चों बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ 2 मिनट ध्यान देना है। मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इतने अच्छे से रटवा दूंगा कि आप भी जिंदगी में कभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं बोलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आए तो वहां पर सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। बहुत ही आसान है बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो वहां पर हमारा जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलिए हम आपको इस सिंपल का स्ट्रक्चर बता देते हैं। इसके बाद आपको हम 6 सेंटेंस करके दिखा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी विल या शैल, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब आप निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो शैल और विल के बाद नॉट लगेगा, और जब आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये विल शैल पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। यहाँ बी के बाद कोई छेड़खानी नहीं होगी, बी के बाद वैसे ही उतार दिया जाएगा। विल शैल में ही सब्जेक्ट और विल शैल में ही जो परिवर्तन होंगे, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप 6 के 6 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका निगेटिव का। सिंपल का तो मैंने लिखा ही है, निगेटिव का हो गया। इसके बाद विल और शैल जब पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर हो जाएगा तो यह वो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। फिर विल शैल के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड और विल शैल, फिर सब्जेक्ट होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग। 6 सेंटेंस में आपको करके दिखा दे रहा हूं, ये टेंस हमारा खत्म हो जाएगा। 6 सेंटेंस कैसे हो जाएंगे बच्चों, देखो। 6 सेंटेंस जैसे वह घर खरीद रहा होगा, तुम बाजार में फल नहीं बेच रहे
होगे। राम, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। रवि, क्या रवि, क्या रवि एक पत्र एक पत्र नहीं लिख रहा, निगेटिव है ना, एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। तुम पापा से पैसे क्यों मांग रहे होगे। रोहित, लकड़ी क्यों नहीं काट रहा होगा। तो ये हो गया हमारे 6 सेंटेंस बच्चों। सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, ये 6 सेंटेंस आपको करना है। तो चलिए मैं आपको करके बता दे रहा हूं। वह घर खरीद रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है और इसमें बिल्कुल सिंपल है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या हो जाएगा, विल बी, ही विल बी। खरीदना क्या होता है, बाई, तो बाई में आईएनजी, बाइंग, ही विल बी बाइंग हाउस। ये हो गया हमारा सिंपल का सेंटेंस। निगेटिव का देख लेते हैं, यहां पर जगह थोड़ा कम है तो नहीं बेच रहा होगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। तो यू विल बी नॉट सेलिंग, फल का क्या होता है, फ्रूट। यू विल बी नॉट सेलिंग फ्रूट, और कहां पे बच्चों, एट मार्केट, एट मार्केट। क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल राम नॉट, पढ़ना का रीड, विल राम नॉट रीड क्या, बुक। यहां पर एक चीज अभी हमारा गड़बड़ हो गया, विल के पहले नॉट होगा और बी बाद में होगा, तो यू विल नॉट बी सेलिंग फ्रूट हो जाएगा। इसमें विल राम नॉट बी रीड बुक, बी रीडिंग, रीडिंग बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल राम नॉट बी रीडिंग बुक। रीडिंग की स्पेलिंग READING लिख दिया मैंने, जगह यहाँ पर कम है इसलिए मैंने इसमें समझा दिया आपको। क्या रवि एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, विल रवि नॉट बी, मैंने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने दोनों सेंटेंस जो है वो निगेटिव के लिख दिए हैं, इसको आप बाद में सही कर लीजिएगा। यहाँ पर नहीं काट कर यहाँ पर नॉट काट दीजिएगा आप, और ये वाला निगेटिव का हो जाएगा, विल रवि नॉट बी राइटिंग, विल रवि नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस। इसके इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड का, तुम पापा से पैसे क्यों नहीं मांग रहे होगे, तो वाई विल यू बी, मांगना होता है आस्क, तो आस्किंग हो जाएगा। तो वाई विल यू बी आस्किंग, क्या मांग रहे हो, मनी, मनी, और किससे, टू पापा। वाई विल यू बी आस्किंग मनी टू पापा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। रोहित लकड़ी क्यों नहीं काट रहा होगा, तो वाई विल रोहित, वाई विल
रोहित नॉट बी कटिंग वुड। बस ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ बी का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी, फिर वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। 6 सेंटेंस मैंने आपको करके बता दिया। इसको आप कोशिश करिए घर में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस करने की। तो अगली क्लास में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे।